हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ लव इन द मून लाइट के एपिसोड 4 के बारे में। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब सनक्रॉस सोफे पर लेटा रहता है और जैसे ही पलटता है वो सासिन के ऊपर गिर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी वाला सीन रहता है। सनक्रॉस जैसे ही सासिन के ऊपर गिरता है तो वो सोचता है कि मैं जल्द से जल्द उठ जाऊं और तभी सासिन कहता है आराम से उठोगे तो उठ जाओगे। और तभी सनक्रॉस कहता है वैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सासिन कहता है कल रात जब तुम मुझे रोड पर मिले थे और जब तुम्हारे अंकल से मेरी लड़ाई हो रही थी अचानक तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया और मैं नहीं चाहता था कि पिन परेशान हो। वैसे तुम्हारे अंकल और तुम्हारा क्या था कि वो तुमसे लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो शनख्राव कहता है मेरे अंकल हमेशा लड़ाई करते हैं और जब आपकी फैमिली में पैसे और इज्जत हो तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। और तभी शासन कहता है शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। और तभी शनख्राव और शासन एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर क्लब वही ओनर आ जाती है और कहती है ओह तुम दोनों उठ गए हो, अच्छा हुआ, चलो मैंने तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है तो ब्रेकफास्ट करके ही जाना। तभी शनख्राव कहता है शुक्रिया मुझे यहाँ रात गुजारने के लिए। ये सुनकर वो लेडी कहती है पता है सासिन तो यहाँ पे हमेशा ही रुकता है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहीं रुकना चाहिए। तभी शनख्राव सोचता है कि सासिन और उस लेडी का कुछ है तो वो कहती नहीं हम लोग दोस्त हैं। और पता है सासिन हमारे यहाँ जो गायक होते हैं वो अक्सर यहाँ पे रुककर मज़ा करते हैं। और तभी शनख्राव कहता है मुझे तो लगता है कि सासिन का जो फ्यूचर लवर होगा उसके लिए मुझे बुरा लगता है। ये देखकर सासिन कहता ओह मुझसे लड़ाई करोगे। और शनख्राव और सासिन एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिन दादी माँ परेशान होते रहते हैं कि शनख्राव गया तो गया कहाँ। तभी पिन सासिन उसे लेकर आता है। ये देखकर दादी माँ कहती तुम पूरी रात कहाँ गए थे, क्या आप तुम ठीक हो। और तभी सासिन कहता है पिन मैंने तुम्हें बताया था ना तुम बेवजह परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर शनख्राव का नौकर भी आ जाता है जिसका नाम कामशु रहता है। और जैसे उसे पता चलता है कि पूरी रात शनख्राव सासिन यानी कि एक आदमी के साथ बाहर था, ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है क्या आप एक आदमी के साथ रात कैसे घुसा सकते हैं मालिक, क्या आप भूल गए हैं। और ये सुनकर शनख्राव कहता है जैसा तुम्हें लग रहा है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। सासिन तो अंकल मुझे परेशान करे थे, अंकल से उसने बचाया था और मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था इसीलिए हम लोग कल बाहर रुके थे। ये सुनकर वो दूसरी जो नौकरानी रहती है शनख्राव को पर्स लेती है और कहती है कामसु क्या तुम पागल हो गए हो, यंग मास्टर की बेइज्जती मत करो और अगर ये बात कोई और सुन लेगा तो क्या होगा। पर कामसु नहीं रुकता है। और तभी शनख्राव कहता है मैं जानता हूँ मेरा जिम्मेदारी क्या है और मुझे जिम्मेदारी पूरी तरह से पता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कामसु कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि कोई शादी को प्रॉब्लम करे, इसी वजह से मैं पहले ही ये रोक रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ कामसु जब जाने लगता है तो वो लेडी नौकरानी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी कामशु कहता है प्रिंस काम्फा ने मुझे इसीलिए भेजा है कि शादी में कोई रुकावट ना हो। ये सुनकर वो लेडी कहती है सासिन की दोस्ती और शनख्राव की दोस्ती से शादी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी वो लोग कहते हैं अगर ये राज सबको पता चल जाएगा तो बड़ी मुसीबत होगी। यही बात पिन के डैड सुन लेते हैं और वो अपनी वाइफ को बताता है और कहता है कि जैसे कोई तो राज है, अगर शनख्राव का ये राज हमें पता चल जाएगा तो शादी में प्रॉब्लम होगी। वैसे ये कौन सा राज है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है क्या कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है। और ये लोग सोचते हैं अगर ये बात हमें जल्दी पता चल जाएगा तो हम लोग बदले में और पैसे लेंगे और उन्हें यहाँ ज़मीन भी नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ शनख्राव के अंकल और उसकी वाइफ ढूंढते रहते हैं कि कल रात जिस लेडी से शनख्राव मिला था वो कहाँ गई है और इसी वजह से उसके अंकल वहीं पर आए हैं, क्या पता उस लेडी से उसकी मुलाकात हो जाए। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ गुस्सा जाती है। दूसरी तरफ पिन सासिन और शनख्राव जाते हैं साथ में घूमने के लिए। वहाँ पर भी कामसु अपनी टांग अड़ाता है और कहता है यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हो। और मुझे लगता है कि शनख्राव और पिन आपको ही जाना चाहिए और मुझे लगता है कि सासिन तुम्हें मुसीबत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कार की दो मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा। तो शासन कहता है अगर तुम इतनी जिद्दी कर रहे हो तो लो कार की, पर मैं तो जाऊँगा क्योंकि मुझे भी इस ट्रिप पर जाना है और कई सारे मार्केट को घूमना है। ये सुनकर कामशु कहता है मैं तो इसलिए ये
कार की ले रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सनख्राव और पिन के साथ जाए, पर शासिन तब भी आ जाता है और कामशु ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सनख्राव का पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये देखकर शासिन कहता है मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सनख्राव के लिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग चोर है और कामशु हम लोग पर नज़र रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह कामशु कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि प्रिंसेस सिदारा की कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, क्यों ना हम लोग घर वापस लौटे। अभी सासिन पिन से कहता है मैं जैसे कहूँगा तुम भागना लेकर सनख्राव को, और तभी पिन कामशु का ध्यान भटकाती है और तभी सासिन सनख्राव का हाथ पकड़कर भाग ले जाता है। ये देखकर कामशु कहता है कि यंग मास्टर आप कहाँ पे गए। दूसरी तरफ सनख्राव कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, कामशु जरूर मुझे डांटेगा। ये देखकर सासिन कहता है अगर हम लोग अब जाएंगे तो जरूर हम लोगों को मार डालेगा। तभी वहाँ पर कामशु आ जाता है। सासिन और सनख्राव फिर से भाग जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी सीन दिखाया जाता है क्योंकि कामशु से काफ़ी सारे सामान टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो लेडी उसको बहुत डांटी है। दूसरी तरफ सनख्राव और सासिन काफ़ी हंसते हैं। सनख्राव अपनी मॉम के डेथ के बाद इतना ज़्यादा हंसता है। ये देखकर सनख्राव कहता है शुक्रिया सासिन, मैं बहुत दिन बाद ऐसा हंसी हंस रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये हंसी क्या होती है। और ये देखकर सासिन कहता है ओह तुम्हारा वेलकम। और तभी सनख्राव और सासिन बात करते रहते हैं। पिन आती और कहती है सच में सासिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये करोगे, अब तो हम लोग पर मुसीबत आ गई, अगर कामशु हम लोगों को ढूंढ लेगा तो क्या होगा। तभी सनख्राव और सासिन और पिन पूरी मार्केट को घूमते हैं और अलग अलग फूड को ट्राई करते हैं। वैसे ही इन तीनों की जोड़ी काफ़ी क्यूट रहती है। सासिन काफ़ी ज़्यादा नटखट दोनों को बहुत परेशान करता है। और तभी सनख्राव कहता है तुम लोग रुको मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। और तभी पिन कहती है मैं चाहूँगी कि मेरा कज़िन और मेरा फियांसे कितने अच्छे हैं और मैं चाहूँगी कि हम तीनों ऐसे ही रहें। मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी लड़की हूँ कि मेरे फियांसे और मेरा कज़िन इतने अच्छे हैं। वहीं सनख्राव और सासिन ड्रिंक करते रहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग वापस लौटते हैं कामशु सनख्राव से पूछता है। सनख्राव कहता है ओह मुझे पसीना आ रहा है, मैं क्यों अंदर जाऊँ। पर कामशु से सवाल करता है और कहता है आप ये सब क्या कर रहे हैं, आपको मैंने कहा था ना कि आप सासिन के साथ मत घूमें, क्या आप चाहते हो कि ये बात मैं आपके पिताजी को बता दूं। तभी वहाँ पर सनख्राव की दादी माँ आ जाती है और कहती है क्या तुम चाहते हो कि ये सब बात उसके पिताजी को पता चल जाए, ये सब क्या कर रहे हो कामशु, हम लोग दूसरे के घर में हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे कमरे में जाकर बात करना चाहिए। कामशु कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो इस शादी से। ये सुनकर दादी माँ कहती है सनख्राव और सासिन की दोस्ती से शादी में क्या प्रॉब्लम होगी, सासिन पिन का कजिन है और मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खतरा है। पता है जब सनख्राव की माँ मरी है सनख्राव भूल ही गया था उसका वो हंसता कैसा है। आज पहली बार मैं उसकी हंसी देखी और मुझे लगता है कि अगर उसके दोस्त हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो मैं नहीं चाहूँगी कि सनख्राव के डैड को ये सब के बारे में पता चले। और क्या तुम उसकी खुशी नहीं चाहते हो। कामशु कहता है मैं भी चाहता हूँ यंग मास्टर खुश रहें, पर मैं नहीं चाहता कि आगे कोई प्रॉब्लम हो। ये सुनकर दादी माँ कहती है अगर मेरी इज्जत करते हो तो ये बात उसके पिताजी को नहीं पता होना चाहिए। दूसरी तरफ पिन के डैड उससे पूछते हैं और कहते हैं कि कामशु तुम लोगों के साथ क्या गया था, वैसे कामशु और सनख्राव क्या बात करते थे, क्या तुम बताओगे। और तभी पिन कहती है मुझे लगता है कि कामशु सासिन से थोड़ा गुस्साता है क्योंकि सासिन काफ़ी नटखट है और उसे परेशान करता है। वहीं दूसरी तरफ सनख्राव के अंकल को वही लेडी मिल जाती है जो कि रात में सनख्राव से मिली रहती है। ये देखकर उसके अंकल कहते हैं ओह ये तो वही लेडी है। और दूसरी तरफ मिस सोंगसावत जाती रहती है जो कि चीफ जनरल की मिस्ट्रेस है। ये देखकर लोग उसके बारे में अजीब बातें करते हैं और वो नौकरानी रहती है। ये देखकर सनख्राव के अंकल जान जाते हैं कि सनख्राव मिस सोंगसावत से मिल रहा है। दूसरी तरफ पिन सनख्राव के कमरे में एक चिट डालती है जिसके बाद सनख्राव कहता है वैसे हम लोग को कहाँ जाना है। और तभी पिन कहती है कि सासिन ने मुझे कहा था उसके क्लब में आने के लिए। जब वो दोनों क्लब में जाते हैं तो वहाँ पर सेम सेक्स मैरिज चलती रहती है। ये देखकर सनख्राव को काफ़ी अच्छा लगता है जिसके लिए वो इतना घुट रहा है, पर कहीं तो है जो सेम सेक्स मैरिज को भी अपनाता है। और तभी सिन आता है और कहता है पता है ये ऑनर ने ही इन लोगों की शादी करवाया है। ये सुनकर सनख्राव कहता है पर क्या इनके फैमिली इनके बारे में जानते हैं और इनके रिश्ते को क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो शासन कहता है सनख्राव कहता है फिर ये शादी एक सपना है। मुझे लगता है कि वो लोग अगर रियलिटी में अपना एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते तो वो ये शादी भी एक सपना है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना है। ये सुनकर शासन कहता है ओह तुम तो फिर सपने की बेइज्जती कर रहे हो। और तभी डांस होने लगता है। सनख्राव और शासन डांस करने लगते हैं और तब पिन सनख्राव डांस करते रहते हैं। जब सनख्राव थक जाता है और तभी वहाँ पर शासन आता और कहता है
चलो हम लोग डांस करते हैं। और तभी ये दोनों तीनों काफ़ी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ सन खाओ के अंकल जनरल कौशल को बता देता है कि मुझे लगता है कि सन खाओ और मिस सोंगसावत का चक्कर चल रहा है। और ये देख कर जनरल कौशल कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नहीं लगता सन खाओ इतना ज़्यादा बुद्धू है कि वो चीफ जनरल की मिस्ट्रेस से कुछ लेगा। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और काम है। ये सुनकर उसका अंकल कहता है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। दूसरी तरफ सन खाओ की नौकरानी आती है और कहती है, पता है मैं आज मार्केट में गई थी, वहाँ पर मिस सोंगसावत की नौकरानी मुझे ये एक चिट दिया है, वो आज रात तुमसे मिलना चाहती है। ये देख कर सन खाओ काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सन खाओ के डैड एक अंग्रेज़ से कहते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे थाईलैंड में मेरे पैसों को शिफ्ट कराने में? वो अंग्रेज उनकी मदद करता है और कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वहाँ पर जनरल कौशल आ जाते हैं और कहते हैं, क्या आप श्योर हैं कि आपके बेटे की फेक शादी से आपके सारे पैसे मुझसे बच जाएंगे? ये सुनकर सन खाओ के डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, ज़रूर हम लोगों के बीच में कोई जासूस है। ये सुनकर जनरल कौशल कहते हैं, आपका सगा भाई। ये सुनकर खाओ के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सन खाओ मिस सोंगसावत में मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ कामसूक सन खाओ के डैड बातें करते हैं और इसी बीच सन खाओ मिस सोंगसावत से मिलने के लिए निकल जाता है और कामसूक को पता भी नहीं चलता है। दूसरी तरफ सासिन अपने क्लब ऑनर के घर पे रुका रहता है और अपने दोस्तों के साथ। तभी वहाँ पर उसकी ऑनर कहती है, क्यों ना तुम अगली बार सन खाओ को भी लाना, ज़्यादा लोग ज़्यादा मज़ा आएंगे। और तभी सन खाओ कहता है, पता है, सासिन कहता है, जितना वो भोला दिखता है वो इतना भोला है नहीं, वो ड्रिंक काफ़ी होल कर लेता है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बातें सीरियस करता है। दूसरी तरफ सन खाओ मिस सोंगसावत से रात में मिलता है और ये देखकर मिस सोंगसावत काफ़ी खुश हो जाती है। सन खाओ कहता है कि शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। और तभी मिस सोंगसावत कहती है, तुमसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वैसे मैं तुमसे एक बात में निर्णय लेना चाहती हूँ। ये इनविटेशन है और मेरे भाई ने मुझे दिया है, पर उनकी वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा जलती है, क्या मुझे जाना चाहिए? और तभी सन खाओ कहता है, लोगों की बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अगर भाई ने आपको दावत दिया है तो आपका भाई चाहता है कि आप उसके बड़े दिन में जाएँ। मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। और तभी सन खाओ और मिस सोंगसावत काफ़ी बातें करते हैं और मिस सोंगसावत अपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उससे बातें करती हैं। और तभी मिस सोंगसावत कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोस्त से बात कर रही हूँ। सन खाओ से कहती है, अगर तुम पिन से शादी कर लोगे तो इतनी बड़ी मुसीबत ही नहीं आएगी और तुम्हारा चाइसिंग से सारा पैसा थाईलैंड में और नॉर्मल ही शिफ्ट हो जाएगा। क्यों तुम नहीं चाहते कि पिन से शादी मत करो? और तभी सन खाओ कहता है, मैं चाहता हूँ कि पिन ये सब में यूज ना हो और पिन को मुझसे अच्छा कोई मिलना चाहिए। और तभी मिस सोंगसावत कहती है, मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी और सारा काम हो जाएगा, फिर तुम जैसे अपनी ज़िंदगी चाहते हो वैसे जीना। वहीं दूसरी तरफ सन खाओ कहता है, मुझे लगता है कि मुझे गम में नहीं डूबना चाहिए। ये सुनकर मिस सोंगसावत कहती है, ये तुमसे किसने कहा? और तभी सन खाओ कहता है, कोई है जिसे मैं जानता हूँ। और तभी मिस सोंगसावत कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जैसा तुम जीना चाहते हो वैसे जियो। दूसरी तरफ सासिन जब अपने ऑनर के घर से निकलता रहता है तो वो मिस सोंगसावत और सन खाओ को देख लेता है एक साथ। ये देखकर सासिन कहता है, तुम उस लेडी के साथ क्या कर रहे थे? अगली बार जब मुझे शक हुआ था तुमने बताया कि बस वो गलतफहमी हुई थी, इस बार तुम क्या मुझे झूठ बताना चाहोगे? क्या तुम मुझे बताओगे? और तभी सन खाओ कहता है, मैं बस पूछने गया था, क्या वो मेरी मदद फील्ड मार्शल से मुलाकात करने के लिए कर सकती है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पैसे आसानी से वापस आ जाए थाईलैंड में और इसीलिए मैं पिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिन को डिज़र्व नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिन कोई अच्छा मिले। ये सुनकर सासिन कहता है, कि तुम नहीं जानते कि पिन तुमसे कितना प्यार करती है? अगर यही बात है तुम पिन से खुद बताओ, सच बताओ, तुम दूसरों की परवाह ही नहीं करते हो। जब कल रात मैं तुम्हें रोता हुआ देखा था मुझे तुम पर तरस आया था, पर आज लगता है कि सही होता है तुम्हारे साथ। तुम बहुत बड़े स्वार्थी और बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो और इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई। और तभी सन खाओ सासिन को एक मुक्का मारता है और जब सासिन सन खाओ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है पर सन खाओ को रोते हुए देखकर चुप हो जाता है। वहीं ये सब बात सन खाओ के अंकल सुन लेता है और कहता है, ओह, मिस सोंगसावत से इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता है। ये बात उसके अंकल को परेशान करती है कि अगर सन खाओ पिन से शादी कर लेता है तो आसानी से पैसे उसके नाम हो जाएंगे, पर सन खाओ क्यों नहीं शादी करना चाहता है? आखिर सन खाओ का क्या है राज? ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि सबको क्या पता चल जाएगा कि सन खाओ का क्या है राज। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ।